कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। सी बचा ना, सी बचा यहाँ, और ये दो लोग करोगे क्या? तो 80 बचा ना। अब और ये 80 बना, 80 बचा ना, 80 का भी यहाँ का लोप कर दिया। इस हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऐसी बार गैस का बन जाएगा। हाँ? लोग कितने हो सकते हैं? लोग कितने अक्सर लोग हो सकते हैं, कितने बड़े लोग हो सकते हैं? वो तो जितने भी आए वे सब लोग करना है। कोई भी जो अनुबंध है, ये सी में दोनों लोग हो। सप्तमी का एक वचन है, उसमें दोनों लोग हो सकते थे, ई भी और ई, उसमें एक क्या था, क्या था, ई का उसमें संधि करके ये कर दिया था, पूर्वे या सर्वे वो बना रहे थे, तो वहाँ पे दोनों के लिए तो जब सर्व ई, वो तो वहाँ ई आदेश हुआ है। सप्तमी का एक वचन, सप्तमी गी है ना। यदि ई का लोप कर दोगे तो फिर सभी का लोप होगा पूरा। अनुबंध है ना, उसके साथ में यदि है तो लोप हो जाएगा। यदि अकेला ई बचा है वो तो कोई बचा ही नहीं दूसरा। हाँ, क्षीर की बनाया ना, क्षीर की। क्षीर पाक का सब बोलोगे? क्षीर पाक वो नहीं याद है? बोलो, कोई बोलेगा? क्षीर पाक सब बोलोगे? बोलो, क्षीर पाक, तृतीया अब सप्तमी आ गए। क्षीर पी, क्षीर पियो,
अब इसमें द्वितीया में और पंचमी षष्ठी के बहुवचन में दोनों एक स्वरूप कैसे बनाए? षष्ठी के एक वचन और षष्ठी का बहुवचन षष्ठी का बहुवचन और वहाँ द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का एक वचन एक से कैसे बना दिए? महाराज जी द्वितीया का एक वचन तो अम आ गया और इधर आम आ गया, उधर अम आया है तो वो तो अब घुट है तो उसमें चेंजेस नहीं होगा कुछ। आ का लोप नहीं करोगे? जी आ का लोप करो ना सीधा, नहीं महाराज जी नहीं, सीधा सीधा आम आ गया। क्योंकि अब घुट में हाँ सूत्र नहीं लगेगा। क्योंकि पंचादो धुट, अन्यथा यदि अधुट होता तो क्या हो जाता है? आकार का लोप हो जाता है। यहाँ आकार का तो क्षीर पाम समान सवर्णो। अच्छा यहाँ पर आम विभक्ति है, यहाँ पे महाराज जी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे छीर पा धन आम हो जाएगा तो अगुट स्वर आया है तो ये आकार का लोप हो गया, हलंत वाला पा बचा, सीधी संधि हो गई समान स्वर्ण। यहाँ दीर्घ पहले से ही थे आम में, इसलिए ये बना है आम। अभी अपन को अर्थ निकाल के रहा, दोनों एक से बन रहे हैं, क्षीर पाम कोई अंतर नहीं, वो भी हलंत है ये भी हलंत है। अब अपन अर्थ के अनुसार निकालेंगे कि यहाँ द्वितीया का एक वचन है या षष्ठी का बहुवचन है। इसी प्रकार क्षीरपाहा कितने जगह गया? 3 जगह। एक तो बहुवचन आया वहाँ द्वितीया पंचमी और षष्ठी का एक वचन, तो अब इसमें आ गया क्षीरपाहा, लेकिन दोनों अलग हैं। वहाँ जो क्षीरपा बना है सस से बना है, हाँ गसी और गैस, और वो सस है। सस में से क्या बना था? अस बचा, आशा ने एक अधोट है, अधोट होने में आकार का लोप हुआ, सीधा संधि हो गई। यहाँ गसी में है, गसी में क्या लोप हुए? 2 अनुबंध लोप हुए, ज्ञा और ई का अनुबंध 2 लोप हुए, अकेला सा बचा और 2 अधोट है तो लोप हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञ से बस यहाँ विचारने विशेषता ये है कि यहाँ 2 अनुबंध लोप किए, हालांकि सभी जगह दोनों अनुबंध लोप करते आए अभी तक। पुरुषः रामः सब में जो है, जैसे पुरुष बोलो षष्ठी का पुरुषस्य कर, वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो सीधा गसी का से आदेश हुआ, तो कोई बनाया नहीं है, गसी का सीधा से आदेश हो गया था तो वो तो चल गया। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ तो 2 अनुबंध लोप कर दिए, 2 अनुबंध, और आगे जाकर गी में 1 अनुबंध लोप किया। हाँ तो ये प्रश्न है, हाँ 1 अनुबंध यहाँ लोप क्यों नहीं किया? ऊपर तो आपने 2 अनुबंध लोप कर दिए, विभक्ति ही खत्म हो जाती है। इसलिए तो अभी अपन को एक नया सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला? कि ज्ञसी में 2 अनुबंध लोप किए, ज्ञा और ई, लेकिन गी में एक ही अनुबंध लोप किया, क्योंकि कोई आदेश तो यहाँ हुआ नहीं। और पुरुष में क्या किया था? नहीं, वहाँ बहु एक वचन बताओ, पुरुष का सप्तमी का एक वचन क्या था? पुरुषे, तो वहाँ भी लोप नहीं किया, ई से संधि की है, हाँ ई का ये आदेश हो गया, हाँ तो वहाँ भी नहीं किया। यानी जब इससे ये निकल रहा है, यदि संपूर्ण विभक्ति लोप हो रही है तो अनुबंध का लोप नहीं करेंगे। हालांकि सूत्र से नहीं आया, सूत्र से ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा, यो अनुबंध अप्रयोगी, यानी अनुबंध अप्रयोगी है। जो अनुबंध पर क्या दे दिया? जो अनुबंध अप्रयोगी है, अर्थ लेना, जो अनुबंध तो जो शब्द से क्या हो गया? जो क्यों लगाया? अनुबंध अप्रयोगी। अब यहाँ अर्थ देखो, शब्दों के अर्थ देखो, यहाँ यो अनुबंध अप्रयोगी लिखा था कि नहीं? तो या क्यों लगाया वहाँ? या क्यों लगाया वहाँ?
अनुबंध प्रयोगी कर देते हैं। नहीं, जो शब्द से अब यहाँ ना, जो अनुबंध लोप कर, जो अप्रयोगी हो, अप्रयोगी हो तो नहीं करना। अब जो शब्द का अर्थ यहाँ पकड़ में आएगा, क्योंकि ऊपर तो दो अनुबंध लोप कर रहे हैं, तो दो अनुबंध लोप तो होते हैं, पर ई में एक भी, तो यहाँ अप्रयोगी नहीं प्रयोगी है, क्योंकि उसके बिना विभक्ति का अभाव हो जाएगा। संपूर्ण विभक्ति का यदि अभाव हो गया तो फिर विभक्ति काय की रहेगी, रूप ही नहीं बनेगा, इसलिए प्रयोगी होगा। तो अब जो शब्द से वहां निकालना, जो प्रश्न है ना, अब दो अनुबंध लोप किए, यहाँ एक इनका दोनों क्यों लोप नहीं कर रहे, तो प्रयोगी है। और कहाँ से निकाला प्रयोगी, जो या ना जो, यो अनुबंध प्रयोगी, जो अनुबंध अप्रयोगी है वो लोप करना, जो अनुबंध प्रयोगी है तो हाँ। संधि के नियम से देखा जाए तो अलग अलग ही है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें कोई लोप नहीं हुआ, तो छीर पा म ऐसा बोला जाएगा दूसरी व्यक्ति का एकवचन, और वो षष्ठी का बहुवचन में व्यंजन में स्वर परिवर्तन नहीं हुआ, तो छीर पाम ऐसे अलग अलग बोले। बना तो अलग अलग ढंग से है, बना तो अलग अलग ढंग से है, लेकिन डिफरेंस आ सकता है। नहीं 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 और उसमें छीर पाम पा ऊपर को प्राप्त है ना, उससे कोई फर्क नहीं है। तो पा हलंत वो था, वहाँ आकार का लोप हुआ है। आपका कहना है कि वहाँ जो है जो आकार का लोप नहीं हुआ वहाँ पहले वाले में और द्वितीय के एक वचन में, तो उसमें क्या हुआ, ठीक है, उच्चारण में थोड़ा अंतर आएगा। क्षीर पाम और यहाँ क्षीर पाम, क्योंकि पांच स्वर में जाके मिला है। स्वर पा में मिला है कि पांच स्वर में मिला है, षष्ठी में। तो क्षीर पाम और वहां गया क्षीर पाम। हाँ, बारीकी से पकड़ सकते हो, लेकिन लिखने में तो एक से ही आएगा। एक से। अब लिखा हुआ एक से आया, तो अपन कौन सी किस टोन में पढ़े, षष्ठी के टोन में पढ़ेंगे, द्विवचन की आएगा भी कल, वो अर्थ से निकालना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा अर्थ निकल रहा है। इदु दग्नि, इदु दग्नि। अब यहाँ पर कौन सा हुआ, ईकार, कौन के रूप चला चुके अपन अभी, आकारांत में क्या क्या भेद किया, तीन प्रकार के आकारांत। एक आकारांत पुरुष के समान, दूसरा सर्व के समान, तीसरा पूर्व के समान। ये तीनों आकार होकर के भी अल्प 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 विचार अक्षरों के अपन ने रूप चलाए। तो पुरुष तो सामान था ही, फिर सर्वनाम होने से उसकी भी सारी विभक्तियां बदली गई। हाँ, और सर्वा सर्वौ सर्वे, और वहाँ क्या था, रामौ रामा रामा दीर्घ, और वहाँ क्या हो गया, जसी ई के सूत्र से क्या था, जसी ई से ए बना दिया। और वहाँ जस शब्द का ई आदेश नहीं हुआ था, आज से रामा पुरुषाः। अब यहाँ क्या था, उसमें द्वितीय में भी देखे, सर्वम सर्वौ सर्वान, और वहाँ क्या बना था, रामान बहु। फिर अब तृतीया में क्या बना, पुरुषेण। यहाँ भी सर्वेण, पुरुषेण सर्वेम सर्वाभ्याम सर्वही, और वहाँ भी क्या बना था, पुरुषई बराबर। ऐसे रूप बैठा लो तो अपन को अंतर पता चल जाएगा। अब चतुर्थी में क्या बना था, वहाँ पुरुषाय, और यहाँ सर्वस्मयी यस्मयी। हाँ, जो स्मयी बना ना, तो यस्मयी और सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वाभ्ये। अब यहाँ क्या बनाया बहुवचन में,
बहुवचन, सर्व में बहुवचन में क्या बनाया? बहुवचन चतुर्थी का पुरुषेभ्य, और यहाँ सर्वेभ्य। एक सा है कि नहीं? एक सा है। अब आ जाओ अस्मात्, सर्वस्मात्। हाँ, यहाँ गैसी स्मार्ट, तो ये बदल गया, तो क्या हो गया? सर्वस्मात् सर्वेभ्य। अब आ जाओ षष्ठी का, वहाँ पुरुषस्य, और यहाँ जगत, यथावत है। और सर्व पुरुष यो, यहाँ क्या है? सर्वे हो जगत। अब अंत में पुरुषाणाम था वहाँ, हाँ, क्यों? वहाँ नू का आगम हुआ था, वहाँ क्या था? नू का आगम हुआ था। आमी परे नू, आमी चानू, आमी आने पर नू आदेश हुआ, और यहाँ आमी चू, आमी परे सु, सु आदेश हुआ। ये ध्यान रखना, यह सर्व में सु आदेश हुआ, और वहाँ सभी सर्वनाम। अब सर्वनाम कितने होते हैं और बता दो, याद किया हो तो लिखे थे उसमें सर्वनाम, याद किए? अल्प में क्या अंतर था? अल्प में वो भी कैसे था? विकल्प से। क्या बनाया था? अल्पे अल्पा, बस बाकी सब रूप, और क्षीरपा का अपन ने अभी कर ही लिया। अब आ गया कौन सा? ई का अकारांत, आकार। अब ईकारांत छोटी, कौन सा? इकारांत, इकारांत नहीं, इकारांत, और इकारांत और उकारांत, दो शब्द ले रहे हैं। इकारांत मुकारांत लिंगम अग्निसंज्ञम भवति। संज्ञावाची सूत्र है। इकारांत और उकारांत का जो है ये लिंग अग्नि संज्ञा कहलाता है। सूत्र को छोटा करने के लिए संज्ञाएं दी जाती हैं, जिससे बार बार उसका उच्चारण न करना पड़े, इसलिए संज्ञा दे दे, ये नाम है। तो ई और उ ये जितने भी हैं, इकारांत और उकारांत, ये सब का क्या नाम है? अग्नि संज्ञा। जितने भी इकारांत शब्द आवे वो सब अग्नि संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। अब ये याद करना ही पड़ेगा आपको। सर्वनाम सर्वादि गण याद करो पूरे, क्योंकि आगे जाके उलझोगे इसमें। और अल्पादि गण याद करो, पूर्वादि गण याद करो, और क्षीरपादि गण, क्षीरपादि कोई गण नहीं है, क्षीरपा एकमात्र स्वतंत्र अक्षर है। लेकिन पूर्वादि गण और सर्वादि गण और अल्पादि गण भी है, इनको याद करना है। क्योंकि अब ये आगे याद करना है क्या? जितने भी इकार उकारांत हैं ये सब किस नाम से जाने जाएंगे? अग्नि नाम से जाने जाएंगे। तपर करण मसंधे आर्थम, अब यहां लिखा है तपर करण करणम असंधे आर्थम। तपर करण, तो ये तपर करण असंदेह अर्थम, संदेह दूर करने के लिए तपर करण का शब्द कहाँ आया इसमें? इकारांत उकारांत, ठीक है, ये तो कथन संदेह के निराकरण के लिए किया गया है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये ता और पा, देखो कैसा आ गया? आपने इद और उद शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तप ता, तपन करण,
है ना। इत और उत कथन का संदेह के निराकरण के लिए, अर्थात इकारांत उकारांत शब्दों की ही अग्नि संज्ञा, ठीक है। यद और उद शब्द दिया ना, तो आपने ता शब्द क्यों लगाया इसके साथ? यद और उद तो विभक्ति तो है नहीं ये, जैसे अभी तक विभक्ति चला है, येद ओद भवती, एक सूत्र आया था ना, येद और ओद, वहां क्या था? नहीं, येद और ओद, तो वहां तो क्या था? एक के रूप थे। पंचम एद से ओद से ये हो जाता है, तो वहां रूप था, यहां था रूप नहीं है, ये तो कोई रूप नहीं बनेगा। क्या बन गया? एत यानी संदेह को दूर करने के लिए दिया है कि एत से ही और उससे ही, मतलब इनका कहना है कि आप सीधा दे देते, इकारांत ई और ऊ कारांत शब्द क्या हो जाते हैं? अग्नि। तो आपने विभक्ति क्यों लगाई? ताकि संदेह इसी का ही होगा, अन्य का नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। अब देखो अब क्या हो गया तो कौन सा शब्द ले लें इन्होंने? इदूर अग्नि से कौन सा संज्ञा, कौन सा? तो मुनि ले लो, मुनि और साधु लिया है इन्होंने, यही लिया ना, मुनि, मुनि शब्द। अब मुनि शब्द जो विभक्ति है ये बनाओ। अब इन्होंने अग्नि संज्ञक हो गए, तो अग्नि संज्ञक में औकारः पूर्वम, अग्नि संज्ञात परः औकारः पुरुष रूप मापद्यते। तो अब देखो, पहला तो इसका अर्थ है औकार से ये भेद डाल रहे हैं, यानी मुनि का क्या करना? सीधा बस कुछ नहीं करना, मुनि का मुनि है, विसर्ग कर दो। मुनि पहला क्या है? सी, विभक्तियां नहीं बदलना, विभक्तियां तो वही हैं, सी वाली विभक्ति है, तो मुनि धन सी, तो ई का लोप हो गया, सा बचा, सीधा संधि कर, और कुछ करना ही नहीं है, मुनि ही पूर्व। अब विकल्प कहाँ से आ रहा है? औ से, यानी द्विवचन में। द्विवचन में क्या होगा? औकार का पूर्व रूप हो जाएगा, तो मुनि में क्या है पूर्व रूप? ई, तो औ किसको प्राप्त हो जाएगा? तो मुनि दीर्घ हो जाएगा, मुनि ही मुनि। समझ में आया ना? ये मुनि शब्द है, तो मुनि तो बन ही गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, शी का सीधा संधि है। अब मुनि धन औ, अब मुनि धन औ में अभी तक अपन क्या करते थे? यदि आगे का ये सूत्र नहीं लगाएं तो क्या बनाओगे? ई के परे स्मरण आ जाने पर नाचा बरलोप्या। तो अब देखो पहले सूत्र से बना रहा हूं, अब पहले सूत्र से क्या बना दो? मुंह ना तो हलंत हो गया, इसका क्या बना दिया? ई का या बना दिया, और इसका लोप करना है? नहीं करना है। अब हाँ देखो, अब क्या बना दो इसको? देखो बिजू का बन रहा है, बिजू क्या है ना? जोड़, जो खेतों में लगाए जाते हैं ना वो, हाँ वो बिजू का है ना, जोड़ तोड़ कर आकृति दिखा दी, कहीं से जोड़ तोड़ के बनना चाहिए बस। तो क्या बन गया? मुन्यऊ, द्विवचन में। लेकिन अब ये सूत्र नहीं लगा करके क्या कर दिया उन्होंने? मुनि शब्द था, मुनि धर्म में बस ई का क्या कर दिया? ई आदेश कर दिया, बस सीधा आदेश हो गया। आदेश में कोई बट परंतु नहीं चलता, क्यों हुआ? वो बस आदेश है। औ का ई क्यों किया? ऊ कर देते, की कर देते, आदेश है। आदेश में बट परंतु नहीं चलता है।
मैंने कहा ना, व्याकरण वाले कुछ भी नहीं होते, सबसे ज्यादा बुद्ध होते हैं। व्याकरण पढ़ने वाले ज्ञानी होते हैं, व्याकरण बनाने वाले बिल्कुल कुछ नहीं जानते। वो तो उन्होंने जो सूत्र बन गया वो बन गया। अब उन्होंने मुनि शब्द बना दिया, दीर्घ बना हुआ आचार्यों ने लिख दिया था, तो अब कैसे बना दी? अब उनको तो शब्द मिला है और शब्द को खंडित करना नहीं है। अब इनको सूत्र बनाना है, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ये आ गया, डबल ई कर दो तो भी मुनि बनेगा। यदि आज व्याकरण किसी के पास नहीं हो और हमें ग्रंथ दे दो तो अपन व्याकरण बना देंगे। बिजू का ही तो बनाना है, अपन को तो मुनि सिद्ध करना है बस। चूंकि अब व्याकरण बन चुकी है, कानून बन चुका है, अब अपन कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। कानून कोई परंपरा से बने हुए नहीं आते, अपन बनाते हैं। तो आज के बाद अपन यह कानून बनाते, आज तक तो नहीं था। लेकिन महाराज श्री जी आदिनाथ भगवान ने व्याकरण को पढ़ाया है, व्याकरण से आदिनाथ भगवान ने पढ़ाया है। अब जयसेन स्वामी ने लिखा तो है, लेकिन उन्होंने तो लिपि पढ़ाई है। सही तो यही है कि लिपि पढ़ाई, व्याकरण की स्थिति तो उन्होंने पढ़ाई नहीं। अब उस समय व्याकरण थी, संस्कृत थी या नहीं थी? नाट्य कला है, छंद कला है, व्याकरण कला नहीं। देखिए पूरे छंद कला तो है। अब वो तो ये कहते हैं कि ये सब अक्षर वैष्णव लोग शंकर जी की डमरू में इससे सिद्ध है कि तो अपन क्या बन गया? मुनि बन गया। और दोनों रूप एक साथ चलाते जाओ। उकारांत में क्या लिया इन्होंने? साधु। तो क्या बन गया? साधु साधु। एक वचन में क्या बनेगा? साधु। द्विवचन में साधु। संबद्धौचः संबुद्धौचः अग्नि संज्ञक। हाँ, अग्नि संज्ञक ये यही है ना। एक सूत्र छूट गया एक सूत्र। हाँ ठीक है। इरे दुरुजसी अग्नि संज्ञ से एद भवति ओद भवति जसी पदे। अब ये क्या कर दिया? जो ई था पहले तो क्या बना? ई है। कौन सा शब्द है? मूल शब्द मुनि। तो मुनि में ई है कि नहीं? साधु में ऊ है। तो ये क्या? एद संज्ञा और ओद संज्ञा को होता है। वहां एद और ओद अलग था। एद ओद भवती, वहां पर क्या सूत्र था? हाँ, वो लोक मकार लोप करके क्या करना था? आकार का लोप करके वहाँ एक आदेश था। वहाँ विभक्ति नहीं थी, संधि है वो संधि। यहाँ क्या है? विभक्ति है। तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा। दा जो दिया है ये संदेह दूर करने के लिए दिया है। एद और ओद ऐसा मानने से वो जसी परे। लेकिन कब होगा ये? जसी परे जो होगा, तो जसी परे यानी अब ये करो उसमें जसी है कि जैसे? हाँ, तो जसी क्यों लिखा है इसमें? हाँ, आगे आएगा शकारांत। शकारांत का सप्तमी में क्या बन जाएगा? जसी। एक वचन में, जसी में एक वचन से जसी बनेगा, तो वो जसी है। तो मूल अपना शब्द है जस। अब जस के परे क्या करना है? जस का इसको बदलूं कि इसको? हाँ, मुनि को बदलूं
तो मुनि आधा हो गया और ये क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। ये यथावत है कि नहीं? अब इसका क्या करना है, संधि करना है। क्या बनाना, सीधा संधि कर दो। तो संधि का क्या हो जाएगा, ये मुन धन ये धन अस, क्योंकि ये तो अनुबंध है तो अस। अब किसका क्या करना है, ये इकार के परे अश्वर्ण आ जाने पर ये का आयोज है, इसका ये करना है, इसका नहीं करना कुछ भी। नाचा परो लोपिया, पर का लोप, तो ये हुआ हलंत हो गया कि नहीं। अब धन अस है। अब संधि करो इसका। देखो आय का ना किस, आय का आ किस में मिलेगा, नाम है, तो ना पूरा हो गया मुन, और या में ये मिल जाएगा, और अस का ये क्या हो जाएगा, सा का मुन। यहाँ इसी प्रकार भानवाह है। आदेश में तो देखो, आदेश में ज़्यादा मेहनत नहीं है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आदेश से खत्म बात हो गई। जैसे का ही करना है, जसी परे ईद भवती ऊद भवती, बस ओद करके सीधी संधि करना। अब इसी प्रकार ऊ में बन जाएगा। ऊ में क्या बनेगा, ऊ, तो वहाँ का ऊ आओ, जैसे यहाँ ए आय हुआ ना, वहाँ ऊ आओ हो जाएगा। और भानवाह का क्या बना, मुनयाह भानवाह साधवाह, ऐसा। मुनयाह, हाँ मुनयाह, मुनयाह, हाँ यहाँ पे हाँ मुनयाह, हाँ एक साथ उच्चारण करेंगे, इतना गैप नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ मुनयाह, ना जाएगा उसी, क्योंकि ना जो है परवर्ण हुआ है। हाँ यहाँ में अभी हो गया, नहीं तो यहाँ आहा है ना विसर्ग, अंत में है, अंत है तो किसके साथ बोलोगे, मुनयाह, क्योंकि आय का आ मिला है तो ना को उधर बोलना पड़ेगा, मुनयाह 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 भानवाह भानवाह भानवाह, उच्चारण आएगा। संबद्धौ च अग्नि संज्ञकस्य ईद भवति ऊद भवति होती संबद्धौ परतः। अब इस सूत्र को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि अभी तक नियम क्या था कि संबुद्धि में क्या होता था, एक वचन प्रथमा के वचन को ज्यों का त्यों रख देते थे। फर्क क्या करते थे, हाँ संबुद्धौ सीलोपम, हाँ तो संबुद्धि में क्या था, सी का लोप हो जाता, बस इतना ही था, बाकी सब यथावत था। लेकिन यहाँ अंतर कर दिया, संबद्धौ चाह, संबुद्धि में भी क्या हो जाएगा, ई का ए और ऊ का संबद्ध उचा। संबुद्धि में तो संबुद्धि में क्या है, तो हो गया सीलोप हो गया वहाँ। यहाँ तो आदेश हो रहा ना सीधा, मतलब सी परे का होना, सी का तो लोप हो ही जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हे मुनि दीर्घ के हृदय से, क्या बनाओगे, इकाई का किया है, फिर इका
देखो यहाँ ई उद्भवती उ उद्भवती संबोधु पड़ता है, तो समबुद्धि में क्या बनाएंगे फिर वो वहाँ पर? हाँ, तो मुनि बनाएंगे। तो अब यहाँ पर समबुद्धि में बनना चाहिए था क्या? मुनि। मुनि जैसा पहला था बस मुनि बनना था। ज्यों कहता हूँ विसर्ग हटा देते मुनि लगे थे, लेकिन उन्होंने ई बना दिया, ई का ई बना दिया। और आगे क्या है? सी है तो सी का लोप हो जाएगा। सी का तो लोप करना ही है, तो सीधा क्या कर दिया? मुने। वैसे बनता मुनि ही, विसर्ग आ जाते, विसर्ग हटा देते बस सीधा मुनि शब्द बन जाता। मुनि मुनि पहला बना मुनि ही, पहले के अनुसार चलाओ। मुनि दीर्घ मुनऊ। तो अब यहाँ क्या बन गया? मुने मुने मुनि मुनिया, ऐसा है। मुनिये बनेगा द्विवचन का, मुनऊ नहीं बनेगा, मुनिये। तो समबुद्धि समझ में आ गई हैं? समबुद्धि की बुद्धि आई कि नहीं? हाँ, समझना है। अग्ने रमोकारा, अग्नि संज्ञक जितने हैं अग्ने हैं विसर्ग। देखो यहीं देख लीजिए, अभी अभी उनको षष्ठी रूप नहीं आया है, अग्नि शब्द है, इकारांत है कि नहीं? अग्नि भी स्वयं अग्नि संज्ञक है। अग्नि शब्द अग्नि संज्ञक है कि नहीं? इकारांत है। तो अग्ने है, तो अग्नि का, अग्नि में क्या हो जाएगा? अग्ने अम अकारा। तो अग्नि अम अकार क्या करना है? लोप करना है। अग्नि संज्ञा संज्ञात संज्ञकात परस्य अमो अकारो लोपम आपद्यते। अब देखो टीका करना कितना कठिन होता है। अब लोप की हम अनुभूति कहाँ से लें? अभी तो सब आदि से आदेश हो रहे, लोप तो एक भी किया ही नहीं अभी तक, सब आदेश से आदेश। पर अब लोप की अनुभूति क्या करना? संबद्धौचा, संबुद्धि में सी का लोप किया था, तो यहाँ अम में से क्या करना है? आकार। अग्ने अमोह अकारा, अग्नि में संज्ञकों में अम के आकार का रूप। विभक्ति मूल स्वरूप में कुछ परिवर्तन नहीं है, तो क्या बनेगा? मुनिम। मुनि शब्द था, आ का लोप कर दिया, माँ के बचा तो संधि कर दी। ई से और व्यंजन की संधि होती नहीं है, स्वर और व्यंजन की संधि कभी होती नहीं है, तो क्या बन गया? मुनिम। हाँ बन सकता था, यदि ये सूत्र नहीं लगाते तो मुनियम बनता, क्योंकि आकार इकार के अवर्ण आ गया, तो क्या आ जाता था? ई का या बन जाता। जैसे मुनिया बनाया ना ऊपर, मुनिया शब्द बनाया, ऐसे हम मुनिया बन जाता, विसर्ग नहीं आते मुनियम बनता बिंदी भी, लेकिन उन्होंने आदेश कर दिया अमु अकार लोपम, तो मुनिम बन गया। द्विवचन यथावत मुनि, तो मुनि। अब आ गया ससकारः सस्य नो स्त्रियाम, शश अकारः शशः अकारः, मूल शब्द है क्या है? शस है। शस का एक वचन क्या बनेगा? शशः। अकारः सस्य सा नो स्त्रियाम। अब इसमें क्या करना है? देखो इसको बनाना है, अच्छा थोड़ा सा कठिन सूत्र है, मुनि शब्द है, विभक्ति कौन सी है? तो अब इसमें पहले तो क्या करो? इस सा का लोप करो, तो अस हो जाएगा। अस हो गया ना। अब सूत्र लगाओ, ये सस्य चा नो स्त्रियाम, स्त्रियाम यानी स्त्री, क्योंकि ईकारांत
स्त्रीलिंग में भी होता है कि नहीं होता है। तो इन्हें इसी सूत्र से कर दिया। जब स्त्रीलिंग रूप, अभी तो क्या चल रहा है, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग, मुनि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पर ये तो लगी है। अरे मुन्ना और मुन्नी, मुन्ना पुल्लिंग है तो मुन्नी, हाँ तो मुनि भी स्त्रीलिंग मान लो, नहीं पुल्लिंग, क्योंकि ईकारांत भी पुल्लिंग में होते हैं। अब ये सूत्र जब स्त्रीलिंग वाचक सब चलाएंगे उस समय ये सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आय स्त्रियाम यानी स्त्रीवाचक में षष्ठकार ना नहीं होगा। मात्र पुल्लिंग में ही ईकारांत और उकारांत में षष्ठ का, तो कौन से सा का होना है, ये स का, तो क्या हो जाएगा ये अन। मुनि धन है, अग्निसंज्ञा, अग्निसंज्ञा परस्य शकार अकारो पूर्व स्वरूप आपत्ति सर्वत्र सस्य चानो होती। अब इनमें क्या है, अग्निसंज्ञा से परे सस का जो अकार का जो क्या किया है, पूर्व रूप करो पहले, अकार ससो अकार सस्य चानो स्त्रियाम। तो जो अकार शब्द है ये बचा था ना आकार, तो इसको क्या करना है, पूर्व रूप करना। तो ये पूर्व रूप कैसे होगा, मुनि शब्द था तो ये, हाँ ये, तो ये आ है तो पूर्व रूप कर दो तो दीर्घ हो जाएगा। नहीं समान सवर्ण नहीं लगे, सीधा, हाँ समान सवर्ण, क्योंकि इसका ई किया है, सस में आ है ना, तो पहले तो सस का ई का अनुबंध लोप करो, अनुबंध लोप करने के बाद आ के स्थान पर क्या आदेश करो, आ का ई आदेश करो, ई के बाद और सा का ना करो, तो अब क्या बन गया, अब ये मूल शब्द आया ए, इन। अब इन शब्द की संधि कर देंगे तो मुनीम, ये हलंती रहेगा। कोई भी शब्द मैंने कहा ना व्याकरण में कुल मिला करके उनको बना, अपने लिए कानून है। बड़े बड़े लोगों ने जो बना देते हैं ना, वो छोटों को कानून बन जाता है। बड़े लोगों का तो आदेश है और अपने लिए कानून, उन्होंने कह दिया आदेश है, आप बना देंगे उनका कैसे बनेगा। तो ये बन क्या बन गया, विशेषता क्या आई, मुनीन। कौन से वचन में आया ये, द्वितीय का बहुवचन। अभी तक क्या बनाते आए थे, द्वितीय के बहुवचन, पुरुषान, सर्वान, और छिपा में, छिपा में, हाँ हाँ वहाँ नहीं लगा देना ये ना, हाँ वहाँ तो आज नहीं तो सब में लगा दो। और यहाँ फिर बन गया, क्या बन गया, मुनीना, मुनीन, मुनीन, मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन, ऐसा। ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, ये सूत्र हो गया। तो क्या होगा, मुनि नाम। अब सूत्र लग रहा है आ स्त्रियाम ताना, आ स्त्रियाम यानी स्त्रीलिंग को छोड़कर, आ स्त्रियाम यानी आ स्त्रियाम शब्द क्यों दिया, सीधा पुल्लिंग दे देते। हाँ दो वाक्य देना पड़ता है, तो उन्होंने कहा स्त्रीवाचक शब्द छोड़ दो, यानी स्त्री नपुंसक में और दोनों में आ जाएगा। आ स्त्रियाम ताना, अग्नि संगकात परस्य ताना भवत्य स्त्रियाम, अग्नि संग के पर का ता का ना होता है, भव भवत्य स्त्रियाम, कैसे, हाँ
तो यहाँ क्या निकालोगे? मूल शब्द क्या है? भवती आ स्त्रियाम। अब स्त्रियाम सब कैसे बना, वो आगे आएगा। श्याम आदि सब बनेंगे आगे। हाँ, तो अभी इतने लेने। यहाँ भवती शब्द के ई का या किया है, क्योंकि आगे क्या आ गया था? अश्वर्ण। हाँ, तो या बन गया भवत्य स्त्रियाम। तो क्या बनाना है? टा का सीधा ना का, मुनि ना, कुछ नहीं करना। टा का ना किया है। अरे, और टा का ना नहीं करते तो क्या होता? अभी तक क्या करते आए? इंटा। एक में क्या किया था? यथावत टा का आ, कुछ नहीं किया। किसमें किया था? बस, और कुछ नहीं कहा। तो किसमें किया था? क्षीरपा में। क्षीरपा में टा अनुबंध का लोप हुआ था, सीधे आ के साथ संधि हो गई। तो हम तीन हो गए, इंटा आ, और यहाँ क्या हुआ? ना, टा का ना। यदि टा का ना नहीं करते तो सीधी आ के साथ संधि होती, तो क्या बनना रहे? मुनिया। मुनिया, विसर्ग नहीं, मुनिया। टा का लोप, टा तो लोप होने ही अनुबंध है, बचा आ। ई आ जाने से या हो जाता, और पर का लोप करना नहीं है, तो मुनिया। कोई आचार्य मुनिया लिख देते तो ये सूत्र नहीं लगता, सीधा वही सूत्र लगा देते। अब उनने मुनि ना लिख दिया तो क्या करें? मुनि ना, मुनिभ्याम, मुनि भी। जो कहते हो जैसा पहले है, मुनि पढ़ो, फिर से पढ़ते जाए करो, एक पढ़ने के बाद पूरा। मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन। हाँ, फिर आया कौन सा? मुनिना, मुनिभ्या, मुनिभ्या, मुनि भी। यहाँ भे स्वा सूत्र क्यों नहीं कराया है? अभी तक भी को उसमें लगाया, पुरुष में क्या लगा था? पुरुषई। क्या भिस का क्या कर दिया था? यही सादिश कर दिया था। और फिर पूर्व में सर्व में सर्व, और क्षीरपा में हाँ, तो क्षीरपा भी ज्यों की तो संधि कुछ नहीं करना, जैसी विभक्ति है वैसे। तो क्षीरपा में और इसमें भी हिकारांत में क्या है? मुनि भी। अब मुनि भी में कोई संधि हो रही है क्या? भिस व्यक्ति है, व्यंजन है, और मुनि है तो व्यंजन के साथ संधि, तो मुनि यथावत है, और भी जुड़ गया बस, और सा का विसर्ग हो ही जाएगा, तो मुनि भी है। हाँ, तो मुनि भी। ज्ञई, हाँ, अब ज्ञई क्यों कर आए? हाँ, विभक्ति है। मूल शब्द तो क्या है? मूल शब्द क्या है? गे 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 नहीं, गे ज्ञा भी नहीं पढ़ना, गे ज्ञा 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 गे। अब गे एकारांत पुल्लिंग, कौन सा? एकारांत पुल्लिंग के अनुसार रूप चलेंगे गे के। गई के कैसे बनाओगे? गई, बस आस आ गया। ये का क्या बन जाएगा? अब दूसरा रूप चलो, एक अभी संधि करके बना दो, एक ही वचन है, ये शब्द है, एक वचन है। नहीं, यही एक वचन कैसे बन गया? विसर्ग नहीं है इसमें। गी के लिए आगे सूत्र कहते हैं, गे के लिए आगे। गई तो विभक्ति है ये पूरी।
मूल शब्द क्या है? ज्ञ। तो ज्ञ के लिए क्या करना है ना, चतुर्थी के एक वचन में क्या बनाना, शो कहते हैं। ज्ञ अग्निसंकस्य इ एद भवति उ ओद भवति ज्ञ परे। अब बताओ, ज्ञ सूत्र दे दिया, क्या निकालें सर? हैं? तो टीका लिखना कितना कठिन है। ये जो टीकाकार है इनने कितनी मेहनत की होगी। अब ज्ञ शब्द निकाल दिया, अब ज्ञ का अर्थ क्या निकालें? ज्ञ तो यही है, अग्नि संज्ञा से ई ओद भवती। अब ज्ञ की अभी ई ओद और उद की संधि चल रही है, तो वो उन्होंने, अब इनको टीकाकार को भी ये शब्द पढ़ना पड़े होंगे कि भाई इसका आचार्यों ने ज्ञ शब्द में चतुर्थी में क्या बनाया, तो उस शब्द को देख करने में टीका की कि ई बनाया है, बाकी ये भी नहीं लगा सकते थे। तो अग्नि संज्ञा से ई एद भवती ओद ज्ञ परे मुनि। तो अब चतुर्थी में क्या बन गया, मुनि धन ई, मुनि धन ये, हाँ नहीं एद भवती, ई एद भवती, ई किसको प्राप्त हो गया, ए को, और ऊ को, तो ये आ गया, और आगे फिर क्या आ गया, ये आ गया, तो क्या बनेगा, ये है। अब इसमें दोनों समान अर्घ हैं, इसमें आप अटकोगे, भानु में तो बन जाएगा, क्योंकि उसमें उकार है, ओ है, ऊपर एक आ गया, ए आ गया, तो अश्वर्ण हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ए के पर ए है, तो क्या होना चाहिए था, तो बस ये आई कैसे करेंगे यहाँ पर, बोलो। नहीं अग्नि संज्ञक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुनि शब्द है, मुनि है, इसमें कोई संज्ञक, अग्नि संज्ञक है। और अब विभक्ति क्या है, गे है, तो गे का अनुबंध करके ये बचा, अब ये बचा, और ई किसको प्राप्त हो गया, अब ये है, डबल ए आएगा कि नहीं, एक तो ई का ए है और एक विभक्ति का गे का ए है। अब बनाओ इसका आय, ए सूत्र निकालो, क्या रखा है, आदेश किया है, वो ए आदेश बाद में होगा, पहले ई के आगे ए आने पर वहां पर आएगा पहले, हाँ फिर ए आएगा। अब पहले या बनाओगे ना, अभी अभी बना सकते हो क्या, ये का ए वो सूत्र निकालो, ए आएगा, टीका पढ़ो, अश्वर्ण, तो ये तो अश्वर्ण तो है ही नहीं, तो अब अपन, अब इसको क्या करना है, इसको अपन अभी बनाएंगे नहीं, अभी क्या करेंगे, सीधा ए बना देंगे इससे। मुनि शब्द है ना ये, मुनि धन ये तो अनुबंध लोप हो गया, तो अब इसका क्या बना दो, अब आए नहीं बनेगा, अब यही मैं कह रहा, अब तुम लोगों को रटा है ए आए, ये आए नहीं बनेगा, यहाँ आगे असवर्ण आने पर या हो जाता है, या कर दिया, तो ई का करेंगे या का, तो ये हलंत हो जाएगा कि नहीं, तो इसका क्या कर दूं, या धन ए, अब
अब इसमें हलंत हो जाएगा कि नहीं? तो पूरा है, तो पूरा है तो पहले कैसे बनाओगे? अग्नि संज्ञक तो है, पर अग्नि संज्ञक में संधि में तो अग्नि संज्ञक नहीं है। ई एद भवती ऊ ओद भवती, ई का क्या हुआ? ये तो बराबर है और ये ईद का, तो अब यहाँ पर एक संधि नहीं हो रही क्योंकि ये एद भवती, ई का ए कर रहे हैं, तो समान क्या लिखा है उसमें? असवर्ण का लोप हो जाता तो हाँ, तो अब ये असवर्ण तो है नहीं, सवर्ण है। हाँ, अब वहाँ जाओ, समान संज्ञा किसको थी? शुरू का सूत्र बोले आप 10 समाना है। अब 10 समान ए आई ओ औ ये समान, ये संदेक्षण है, इनमें वो श्रवण वाला रूप लगेगा ही नहीं, असमण ही है। ए के परे ए असमण है, ओ के परे ओ असमण है, औ के परे औ असमण है, सब असमण है। 10 समाना आ ई उ री, बस ये 10 ही समान होते हैं। ऐसी समस्या हो जाती कि नहीं? अब दोनों रखे असवर्ण ही है। ये असवर्ण है, ओ असवर्ण है, ओ औ असवर्ण है, तो असवर्ण वाला उसी सूत्र से लगेगा वो। देखो ये अब इसका जो है आय हो जाएगी मुनि के साथ मुन आय ये, अब संधि ये पूरा हो जाएगा और ये इसमें ये आ जाएगा, तो मुन ये, ठीक। अब देखो पहले प्राइमरी की पढ़ाई काम आएगी नहीं? हाँ, नहीं तो अब तो ऊंची क्लास में पहुंच गए ना। अब हाँ, पहला सूत्र भूल गए, 10 समाना। अब उसको अपन ने कहा था कि भाई 10 समान कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? अब आए, अभी तक आए, अभी तक 10 समान का कोई उपयोग हुआ ही नहीं। पहली बार ये सूत्र पढ़ने के बाद 10 समाना सूत्र की वैल्यू पता चली। नहीं तो करा मुनि मुनिभ्याम और मुनिभ्याः। अब आ गया अपना, अब दंड ठाकुर समय हो गया। सूत्र बाद में आगे देखेंगे, लेट हो जाते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सुमतनानदंसन वीर्यशुमोदयगन्नम अगुरुडहोम वावाहोम टुम्नाहोम दिशुद्धानम तौ सिद्धे नैसिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नानम दंशनम सिद्धे संसारमश्यामि इच्छाएं भूते सिद्धे कौशलोकसारोके शमनान समदंसन समचरिजुतानम अट्टवे कम विमुक्मुकानम अट्टगुण संपन्नानम उडुलोय मध्यमे पैडियानम तौषदानम निषदानम सेवसदानम चरसदानम आदिदानां गदवर्तमान कालत सिद्धानम सबसदानम स्यार्थकारम क्षेमे पूज्यमे वंदनामि नमस्यामि दुखों को पुण्य हो लाहु चोइमनम शमाहि मुन्नम जिनगुण संपत्ति हो मुझम नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी,
मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।